स्मार्ट मीटर्स लगा रहे हैं जम्मू डिस्ट्रिक्ट में, लोगों के काफ़ी सारे डाउट्स हैं, काफ़ी उनके शक शुबा हैं। उसको क्लियर करने के लिए मैं आपके माध्यम से जम्मू डिस्ट्रिक्ट की पब्लिक को ये बोलना चाहता हूँ कि जो हम स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं ये उनके भले के लिए है और ये बिल्कुल एक्यूरेट मीटर्स हैं। लोगों के डाउट्स हैं, जैसे मिथ हैं कि ये मीटर तेज़ चलते हैं। हमने उस चीज़ को क्लियर करने के लिए ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये मीटर्स हाईली एक्यूरेट मीटर्स हैं। 0.0001% इसमें एरर के चांसेस हैं। और अब हमने हर सब डिवीज़न में अपने चेक मीटर्स रख दिए हैं। जो चेक मीटर्स वो हैं जो मीटर्स अगर किसी को डाउट है वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को एप्लीकेशन देगा कि मुझे शक है मेरा मीटर तेज़ चल रहा है। अकॉर्डिंगली उसके घर पे हम एक और मीटर लगा देंगे, एक नॉर्मल मीटर जो स्मार्ट मीटर नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाएंगे और हम 2 दिन उसको वॉच करेंगे और देख लेंगे कंज्यूमर के सामने उसकी रीडिंग और उसकी रीडिंग बराबर आती है। और इससे जो भी लोगों को ये डाउट है कि ये मीटर तेज़ चलते हैं, ये एक्चुअल में तेज़ नहीं चलते। ये जो एक्चुअल रिकॉर्ड करते हैं, पहले जो मीटर थे वो भी एक्चुअल रिकॉर्ड करते थे, वो भी बिल्कुल एक्यूरेट थे, मगर उसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस थी। हमारा आदमी जाता था, रीडिंग लेता था और फिर वो आता था, उसमें कई बार गलती लग जाती थी, जहाँ कई बार वो गलत रिकॉर्ड करता था। ये जो स्मार्ट मीटर्स हैं इनमें ह्यूमन इंटरफेस बिल्कुल नहीं है। इसने ऑटोमेटिकली मीटर रीडिंग हमारे डाटा सेंटर में भेज देनी है और डेली बेसिस पे भेजेगा। और हर कंज्यूमर, उसमें सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि हर कंज्यूमर अपने मोबाइल पे अपनी आईडी डाल के अपनी रोज़ की रीडिंग चेक कर सकता है कि मेरी आज की कंजप्शन 3 यूनिट है, आज की कंजप्शन 10 यूनिट है। क्यों 10 यूनिट है? मैं 3 करना चाहता हूँ तो कम इस्तेमाल करें बिजली, तो 3 हो जाएगी। अकॉर्डिंगली वो देख सकता है कि मेरी हर रोज़ बिजली कितनी कंज्यूम हो रही है। नंबर 2, हमने सारे सब डिविजन्स में हफ्ते में 3 बार ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे 11 बजे से लेके 1 बजे तक हमारा स्टाफ रहेगा। जिसको भी कोई डाउट है स्मार्ट मीटर्स का, स्पेशली बिकॉज बाकी दिन और भी बड़े काम होते हैं, तो वो उनकी स्मार्ट मीटर्स की प्रॉब्लम्स को देखेंगे। मेरी जनता से यही अपील है कि जो लोग इसको गलत डायरेक्शन दे रहे हैं, लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं कि ये स्मार्ट मीटर्स ज़्यादा बिजली शो कर रहे हैं, कंजप्शन ज़्यादा शो कर रहे हैं, वो लोग अपने हमारे ऑफिस में आए, चेक मीटर लें। हमारा आदमी जाएगा, चेक मीटर लगाएगा, एक्शन साहब को एप्लीकेशन दें, क्रॉस चेक करेंगे, उससे ठीक हो जाएगा, उनका डाउट क्लियर हो जाएगा। बाकी लोगों के घरों में मैं कंज्यूमर्स को बोलना चाहता हूँ कि पुरानी अप्लायंसेस लगी होती हैं जो पावर कंज्यूम ज़्यादा करती हैं, नॉन स्टार रेटेड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लगी होती हैं, वो हटाएं, स्टार रेटेड लगाएं, जिससे उनकी कंजप्शन कम होगी। जिस कमरे में बैठते हैं उसी कमरे में एसी चलाएं। एसी का टेम्परेचर जो है वो 24 डिग्री 26 डिग्री रखें, साथ में फ़ैन चलाएं, कूलिंग ज़्यादा होगी। अगर आप स्टार रेटेड यूज़ करते हैं तो भी उससे एफिशिएंसी होगी और पावर कंजप्शन जो है वो कम होगी। हीटर मत इस्तेमाल करें, जिस कमरे में बैठे हैं उसी कमरे में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करें, बाद में बाहर जब निकलते हैं तो उसको ऑफ़ कर दें, आपकी कंजप्शन अपने आप डाउट कम हो जाएगी। और जो लोग गुमराह कर रहे हैं कि ये मीटर फास्ट चलते हैं, उनकी बातों में नहीं आए, डिपार्टमेंट के साथ दें। और जिसको भी अपनी रीडिंग चेक करनी है वो अपनी ऐप हमने यहाँ पे प्रिंट करके रखी हुई है। ये हमारा है jpdcl.co.in स्मार्ट मीटर्स। इसको लॉगिन करें, इसमें अपनी आईडी डालें और उसमें उनको अपनी कंजप्शन पता चल जाएगी, बिल भी पता चल जाएगा, सारी रीडिंग आ जाएगी। इसके अंदर इस स्मार्ट मीटर में आपको इतने सारे फीचर्स हैं कि आप हर रोज़ का बिल देख सकते हो, ऑनलाइन आप बिल पेमेंट कर सकते हो, अपनी कंजप्शन चेक कर सकते हो। अपनी कंजप्शन जब आपकी बढ़ेगी तो आप कंट्रोल कर सकते हो बाय स्विचिंग ऑफ योर अननेसेसरी अप्लायंसेस। जो पुरानी आपकी मोटरें हैं उनको रिप्लेस कर लीजिए अगर वो बड़ी ज़्यादा पावर खाती हैं। अब कई लोग बोलते हैं कि हम घर पे भी नहीं होते हैं मगर हमारा मीटर चलता है।
उसके लिए जो आपके घर में इन्वर्टर लगा हुआ है वो कंटिन्यूसली पावर कंज्यूम कर रहा होता है, जो आपका फ्रिज है वो कंटिन्यूसली पावर कंज्यूम कर रहा होता है। अगर आपका इन्वर्टर और फ्रिज भी नहीं है, बंद है, तो भी जो आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर है वो भी पावर कंज्यूम करता है। अगर आप घर पे नहीं है, बाहर जा रहे हैं हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, तो बिल्कुल मीटर से जो लाइन आ रही है वो, उसके बाद जो मेन स्विच है उससे ऑफ कीजिए, आपकी कंजप्शन ज़ीरो रहेगी एज लॉन्ग एज दैट स्विच इज़ ऑफ। और इसके बारे में और कुछ बोलना चाहेंगे? हमारे एसी साहब हैं यहाँ पे, ये भी एसी साहब हैं, ये हमारे IT के इंजीनियर्स हैं, सारी टीम बैठी हुई है, तो बताइए आप कुछ। ये 5 साल की अंडर वारंटी पीरियड्स में हैं, जब भी डैमेज होंगे इसकी कोई रिप्लेसमेंट कास्ट नहीं देनी पड़ेगी, हमारी फ्री रिप्लेस करेगा और इसको दोबारा चालू हो जाएगा। 5 साल का हमारा कॉन्ट्रैक्ट है कंपनी के साथ, उसके बाद दोबारा एक्सटेंड किया जाएगा। मीटर्स है वो 5,000 रुपए पर मंथ बिल पड़ रहा है, तो पहले मीटर में ऐसा क्या फ्लॉ था जो आपने इस मीटर में रेक्टिफाई किया, और अगर फ्लॉ था तो अकाउंटेबल किसको बनाया? आज तक क्यों नहीं अकाउंटेबल हुआ? जो पहले मीटर्स थे उसमें कोई फ्लॉ नहीं था जी। और वो जो आप कह रहे हैं कि पहले 1000 रुपये बिल आता था, 5000 रुपये बिल आता है, उसकी पहले रीडिंग ही प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं की जाती थी। वो किसी भी यही तो लोग कह रहे हैं आप 1,000 से जो पोटेंशियल है वो तो इतनी है नहीं, 1,000 से आप 5,000 पे आए हैं, अकाउंटेबल कौन है, फ्लॉ कहाँ था, फॉल्ट कहाँ था, कुछ ऐसे। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके डिजिटल मीटर 1,000 रुपए बिल था, अब 5,000 रुपए। आई एम जस्ट कोटिंग द क्वेश्चन जो एक आम व्यक्ति आपसे जानना चाह रहा है, बिकॉज वी आर नॉट हियर टू जस्ट गिव यू प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुझे ये जानना है कि क्या फ्लॉ था। मैं उसमें बोलूंगा, 1 मिनट। देखिए सर, ऐसा है, जिस मीटर का आपको 1,000 रुपया बिल आता था वो एक स्पेसिफिक रीडिंग के हिसाब से आता था। हम ये कह रहे हैं कि जो पुराना मीटर और स्मार्ट मीटर दोनों की एक्यूरेसी में कोई अंतर नहीं है, उसके लिए हम आपको चेक मीटर लगा के देने के लिए तैयार हैं। जो भी कंज्यूमर्स जहां से सेटिस्फाई नहीं है नए मीटर से, वो हमारे पास आए, हम उसको चेक मीटर लगाएंगे। अगर जितनी रीडिंग उसमें आएगी उसका ही हम पैसा मांगेंगे, उससे ज्यादा तो नहीं मांगेंगे। सर एक मिनट चेक मीटर लगाएंगे, उसकी जो आप बात कर रहे हैं उसमें कौन ट्रस्ट करेगा? क्योंकि आपके डिजिटल मीटर पे तो आपने कहा डिजिटल मीटर था, नाउ यू हैव स्विच टू स्मार्ट मीटर, नाउ यू आर सेइंग हम एक चेक मीटर लगाएंगे। चेक मीटर ट्रस्ट करेगी उस पे? चेक मैं वही कह रहा हूँ ना ट्रस्ट करेगी उस पे? सर जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ मैं। आप एक आराम से मेरी बात सुन लीजिए। उसको ट्रस्ट करने के लिए हमारे पास जो वर्ल्ड क्लास टेस्टिंग लैब है हमारी टेस्टिंग लैब है, उस स्टैंडर्ड की लैब जो है ना, वो आपको पूरे इंडिया में शायद नहीं मिलेगी। जिसको भी कोई दिक्कत है, आप में से कोई भी आदमी हमारे पास आए, हम उसको स्मार्ट मीटर, चेक मीटर जो हम लगा रहे हैं उसकी एक्यूरेसी वहां पे हम आपके सामने टेस्ट करके देंगे, और जितनी रीडिंग स्मार्ट मीटर में आ रही है, जितनी रीडिंग हमारे चेक मीटर में आएगी, हम आपको उसी हिसाब से पैसे लेंगे। अब आप एक मिनट मेरी बात खत्म होने दीजिए, मेरी बात खत्म होने दीजिए। देखिए, अब इसमें एक चीज और आप कह रहे हैं, 1,000 बिल आ रहा था, 5,000 बिल आ रहा है। भाई साहब, ऐसा है, 5,000 बिल जब आएगा, अब इस वक्त हमारा ह्यूमिड मौसम चल रहा है, एसी का मौसम चल रहा है, इस वक्त हो सकता है 5,000 आए। अभी एक मिनट आप मेरी पहले बात सुन लीजिए, उसके बाद उसके बाद जब ये मौसम अभी आएगा ना, दिवाली के आसपास हमारा लोड बिल्कुल कम हो जाता है। जिसका 5,000 आ रहा है ना अभी, वहां पे आपका 1,000 से कम भी आएगा, तो तब आप नहीं कहोगे कि पहले 5,000 आ रहा था, अब 1,000 आ रहा है, अब क्यों कम आ रहा है। जब ज्यादा आएगा, ज्यादा तभी आएगा जब मीटर ज्यादा बताएगा। हम ये नहीं कह रहे हैं पब्लिक को, हम किसी कंज्यूमर को ये नहीं कहते कि भैया जो मीटर पे आ रहा है उसके हम तो उसी हिसाब से पैसा मांग रहे हैं, हम उससे ज्यादा पैसा नहीं मांग रहे। और अगर आपको ये दिक्कत आ रही है कि स्मार्ट मीटर में ज्यादा तेज चल रहा है, उसके लिए हम सेटिस्फाई करना हमारा काम है, और उसके लिए जिसको भी सेटिस्फेक्शन चाहिए, आप अपनी एक टीम बना के आ जाइए, हम उसको कुछ लोगों ने मीटर अभी अपनी कैलकुलेट करने के लिए डिजिटल मीटर और स्मार्ट मीटर लगाए हैं, वो चेक भी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं रीडिंग नहीं मैच कर रही है, और उसको लेकर हम सामने आएंगे फिगर्स को लेकर कि ये एक मिनट सर जी, मैं वही लगाएंगे सर, चेक मीटर की जगह हम डिजिटल मीटर ही लगाएंगे। चेक मीटर की जगह स्मार्ट मीटर नहीं लगाएंगे। चेक मीटर यहाँ पे लगाएंगे, वो एक पुराना मीटर होगा, डिजिटल मीटर होगा, नॉर्मल डिजिटल मीटर होगा, और उसको हम लगाएंगे, उसको कंज्यूमर भी वॉच कर लेगा, एक इनिशियल रीडिंग।
एक मिनट बात खत्म होने दीजिए। उसको हम ऐसा करेंगे, कंज्यूमर की सील साइन करके पेपर की सील लगा देंगे, हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो भी उसको साइन करेगा, कंज्यूमर भी साइन करेगा, और उस साइन के बाद 2 दिन के बाद हम देख लेंगे किसकी रीडिंग के अंतर कंजप्शन हुई है। जैसे कि आपने कहा कि पुराने मीटर बिल्कुल सही थे, तो क्या वजह रही कि आपने नए मीटर लोगों के ऊपर थोप दिए और डबल किराया आ रहा है? हाँ, मेरी बात सुनिए। और इसके लिए जिम्मेवार बिल खत्म करता है, उसके बाद नेक्स्ट मंथ उसका डबल बिल कैसे आ जाता है 1 महीने में, जब वो फिनिश कर रहा है सारा बिल? सर जी एक ऐसा करिए, सर मेरी बात सुनिए, आप एक एक करके क्वेश्चन पूछेंगे, जवाब भी दे हम बड़े आपको सेटिस्फैक्ट्री आपको सेटिस्फाई करके भेजेंगे। जनता को कैसे आप सेटिस्फाइड करेंगे? जगह जगह आप देख रहे हैं धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जनता को वर्गलाया जा रहा है। एक 10 लोगों को वर्गलाया जाएगा, पर जब हजारों की तादाद में लोग हर क्षेत्र से निकल रहे हैं उनको तो वर्गलाया नहीं जा सकता। बिल कहीं ना कहीं वेरिएशन आ रहा है, तभी जनता आपसे स्पष्टीकरण चाहती है। मैं स्पष्टीकरण एक मिनट हम आपको स्पष्टीकरण दे रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो पुराना मीटर है बिल्कुल ठीक है, हम आपकी बात मान रहे हैं, पुराना मीटर भी ठीक है, ये नया मीटर भी ठीक है। हम दोनों को चेक करके, दोनों को टेस्ट करके बता रहे हैं ना, उसको चेक मीटर लगा के दे रहे हैं। पर जनता नहीं मान रही ना, पुराना मीटर 1000 दे रहा है, नया 5000 दे रहा है सर। मैडम नहीं देगा, मैं वही कह रहा हूँ। मैम देखिए जो पुराना एक मिनट प्लीज प्लीज हाँ देखा सर वहाँ पे सर, हम अब यही तो कह रहे आपने हैं। देखा है, कोई रिकॉर्डिंग की है, हम जाएंगे ना साथ में, हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव जाएगा, हम एक चेक मीटर लगाएंगे, ऑर्डिनरी इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाएंगे, चेक मीटर, उसके बाद हम उसको 2 दिन के लिए सील करेंगे, उसको पेपर सील से, कंज्यूमर भी साइन करेगा, 2 दिन के बाद देख लेना कितनी रीडिंग है, बराबर रीडिंग होगा। कुल मिला के आप ये मान रहे हैं कि पहले बिजली विभाग के लोग चोरी ठीक करने में सहायता करते थे लोगों की, वो लोग उस पर बात ही नहीं कर पाते। अगर आपने उस आप ऐसा करिए एक मिनट, वहाँ पे 3 नंबर लिखे हुए हैं, वहाँ पे बोर्ड पे आप फोकस करिए, उस बोर्ड पे फोकस करिए, 3 नंबर लिखे हुए हैं टोल फ्री नंबर, ये 24/7 नंबर हैं। आपको रात को 12 बजे, रात को 2 बजे, सुबह 4 बजे जब भी आप कॉल करोगे, वहां पे हमारे 20 से 25 लोग रात को भी बैठे होते हैं, वो आपको जवाब देंगे और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व जो बिजली की पेंडेंसी अभी कितने बिग टाइकून्स हैं जिनका पेंडेंसी अभी तक पेंडिंग है, और डिपार्टमेंट ने एक सेकंड इसके सफिशिएंट है कि उनकी पेंडेंसी जो है, जिसमें पीएचई डिपार्टमेंट है, ये बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, उनके लिए डिपार्टमेंट क्यों साइलेंट है? और दूसरा, हमारे पड़ोसी राज्यों में अभी तक क्यों रिक्वायरमेंट डिजिटल मीटर की, ये स्मार्ट मीटर की रिक्वायरमेंट क्यों नहीं हुई? जम्मू कश्मीर में ऐसी कौन सी खास बात है कि स्मार्ट मीटर यहाँ इस पे बात करेंगे। एक पहली बात यह है कि हम जो बात इस वक्त कर रहे हैं, हम स्मार्ट मीटर के ऊपर कर रहे हैं, पेंडेंसी के ऊपर नहीं कर रहे हैं। अभी हम फोकस कर रहे हैं आपकी प्रॉब्लम जो है स्मार्ट मीटर की। अब आपने ये कहा कि पड़ोसी राज्यों में स्मार्ट मीटर्स नहीं लग रहे हैं, J&K में लग रहे हैं। इसके लिए मेरा जवाब ये है कि ऑल ओवर इंडिया जितनी भी स्टेट्स हैं सभी में स्मार्ट मीटर्स लग रहे हैं, और RDSS स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है, उसके तहत आप अपने मीडिया के जितने भी चैनल्स हैं उसके थ्रू आप पता कर लीजिए कि सभी स्टेट्स में ये काम चल रहा है या नहीं चल रहा है। सर अभी आपने कहा कि डिजिटल मीटर ठीक थे, वो हम लगाएंगे, उसमें टेस्ट करेंगे। अगर डिजिटल मीटर ठीक थे तो फिर अरबों रुपया क्यों खर्चा गया स्मार्ट? वो मैं बताता हूँ, इसलिए कि टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, उसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस थी, ह्यूमन एक आदमी जाता था रीडिंग लेने के लिए, इसमें सारा ऑटोमेटिक है। अब आदमी आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जाती है, हम उसमें एडवांस जा रहे हैं, और जब अपने आप रीडिंग आएगी डेली की डेली, हर मीटर की कोई भी एरर नहीं होगा। उसमें भी कोई एरर नहीं था, मगर उसमें आदमी जाता था, रीडिंग लेता था, किसी में बीमार हो जाता था, नहीं जाता था, घर से बैठ के की गलती थी ना उसमें, तो हाँ कुछ डिपार्टमेंट की भी थी, लोगों की भी थी, सब मिलजुल के कुछ छोटा मोटा, एक मिनट इसीलिए हमें स्मार्ट मीटर लगाने पड़े। सर मैं उसमें एक क्वेश्चन आपको पूछता हूँ, आपके घर में पहले जो थे इक्विपमेंट आपके घर में फ्रिज लगा होता था जैम का, कैलविनेटर का। आज हम क्यों ले रहे हैं दूसरा फ्रिज, 2 डोर फ्रिज, 3 डोर फ्रिज क्यों ले रहे हैं? टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है ना, हम टेक्नोलॉजी के साथ हमें चलना है। और एक मिनट सर प्लीज, जब हमें टेक्नोलॉजी के साथ चलना है, ये हमारी ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं हम, और हर एक चीज हम ऑटोमेटेड चाहिए। इसका हमें सबसे ज्यादा जो है, आप कह रहे हैं इसका फायदा क्या है, मैं बताता हूं। इसका फायदा ये है, रीडिंग जो है
हमारी ह्यूमन रिसोर्स, हमारा जो लोगों को, हमारे जो एम्प्लॉइज होंगे वो कम हो जाएंगे। एम्प्लॉइज की ज़रूरत नहीं है हमें ज़्यादा, ऑटोमेटिकली सारा काम मशीन से हो रहा है, एरर फ्री हो जाएगा। दूसरा मसला ये है कि जब ये सारा काम हो जाएगा उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ये होती थी कि जब